दोस्तों काफ़ी लोग कनाडा में काम करना चाहते हैं लेकिन फिर भी कंफ्यूज रहते हैं कि हम चालू कहाँ से करें और हमें जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा और किन किन लोगों को जॉब मिल सकता है और हमारी क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड होना चाहिए और अगर मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा है तो मैं किन जॉब के लिए ट्राई कर सकता हूँ और अगर मेरी एजुकेशन कम है तो मैं किन जॉब प्रोफाइल्स के लिए ट्राई कर सकता हूँ। हर चीज़ के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे और स्पेशली हम इस वीडियो में सुपरमार्केट जॉब्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि सुपरमार्केट्स में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज निकल रही है और बहुत ही कम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है। जस्ट ग्रैब दी अपॉर्चुनिटी मैन। गाइस काफ़ी लोग कनाडा में इसलिए काम करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको अल्टीमेटली पीआर भी मिल जाती है और आपकी कमाई भी बहुत अच्छी होती है। आप पर मंथ 3000 कैनेडियन डॉलर्स एंड अबव कमाई करते हो, मतलब 2 लाख रुपए महीना या उससे ज़्यादा आप कमाई करोगे। दोस्तों और कनाडा में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो $100,000 एनुअली कमा रहे हैं। इनफैक्ट ऐसे भी लोग हैं जो $200,000 और $300,000 तक भी कमाई कर रहे हैं। तो ये कौन लोग हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जिनको ज़्यादा सैलरी मिल रही है, उस चीज़ के बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। बाय द वे अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले जब भी मेरा कोई वीडियो अपलोड होता है। मैं वर्क वीज़ा, स्टडी वीज़ा एंड ओवरसीज जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर वीडियोस बनाते रहता हूँ। और अगर आपको कोई भी पेड सर्विसेज चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी अप्रोच कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम ID है limitlessmayank01। गाइस सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि कनाडा में बहुत सारे काम निकलते जा रहे हैं और हमेशा ही यहाँ पे वैकेंसीज रहती है, लेकिन वो राइट कैंडिडेट्स की तलाश में रहते हैं। और इंडिया से होता क्या है कि ज़्यादातर लोग सही तरीके से अप्लाई नहीं करते। वो या तो इंडियन CV से कर रहे हैं या अपनी प्रोफेशनलिज्म ठीक से बता नहीं पा रहे हैं। वो ये नहीं बता पा रहे कि वो इंडिया में क्या काम कर रहे थे या वो अपना वर्क एक्सपीरियंस नहीं बता पाते। बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। इसलिए गाइस सबसे पहला आपका स्टेप यही रहता है कि आप एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का CVN कवर लेटर बना लो और रेगुलरली अप्लाई करना चालू करो। इसमें ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। कनाडा की खुद की गवर्नमेंट वेबसाइट है जॉब बैंक। जॉब बैंक से ही अगर आप ट्राई करते हो तो यहीं पे आपको रिजल्ट मिल जाता है। इसके अलावा आप लिंक्डइन से ट्राई कर सकते हो, इंडीड से कर सकते हो, गूगल जॉब से कर सकते हो, जॉब्स इन कनाडा से कर सकते हो, जोरा से कर सकते हो, टोटल जॉब से कर सकते हो। इसी प्रकार से बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो, बट मैं आपको सिर्फ 3 ही प्लेटफॉर्म्स रिकमेंड करता हूँ, दैट इज़ जॉब बैंक, लिंक्डइन और इंडीड। ये तीनों प्लेटफॉर्म्स बेस्ट प्लेटफॉर्म है और यहीं से ज़्यादातर लोगों को रिजल्ट मिलते हैं। अब गाइस कनाडा में बहुत सारे सुपरमार्केट्स है और सुपरमार्केट्स में हमेशा ही वैकेंसीज रहती है। या तो आप स्टैकर एंड स्टॉकर बन सकते हो, या आप स्टोर कीपर बन सकते हो, स्टोर मैनेजर बन सकते हो, असिस्टेंट स्टोर मैनेजर, आप एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर सकते हो, आप डोर सुपरवाइज़र बन सकते हो, सिक्योरिटी गार्ड बन सकते हो, आप सेल्स एजेंट बन सकते हो जिसको सेल्स रिप्रेजेंटेटिव भी बोलते हैं, आप वैन ड्राइवर बन सकते हो। इनफैक्ट ज़्यादातर सुपरमार्केट्स की खुद की डिलीवरी सर्विसेज रहती है, तो ज़्यादातर सुपरमार्केट्स में आपको ऐसे डिलीवरी ड्राइवर भी काम मिल सकता है। और कनाडा में एक डिलीवरी बॉय 3 से 5 लाख रुपए महीना कमाता है। एक डिलीवरी बॉय 25 से 30 कैनेडियन डॉलर पर आवर आसानी से कमा सकता है अगर वो लगन से काम करता है। सिर्फ लगन से ही नहीं, ऐसे डिलीवरी बॉय अगर आप काम कर रहे हो तो आप पीक टाइम पे काम करिए। जैसे आप वीकेंड्स में काम करिए, हॉलीडेज़ में काम करिए, यहाँ पे आपकी ज़्यादा वेजेस मिलती है। और इनफैक्ट आप ज़्यादा काम करते हो, ज़्यादा जगह पे आप विजिट करते हो तो आपको टिप्स भी ऑब्वियसली ज़्यादा मिलती है। तो आप सिर्फ निर्धारित काम मत करिए, आप और ज़्यादा काम करिए, एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, उसमें आपको एक्स्ट्रा वेजेस भी मिलेगी। सेम वे कनाडा में कैब ड्राइवर्स और वैन ड्राइवर्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हर एक वेयर हाउसेस में वैन ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपको 4 व्हीलर चलाने आती है तो आपके लिए गुड अपॉर्चुनिटी है। ट्रक ड्राइवर का काम 12 महीने ही स्किल शॉर्टेज में रहता है क्योंकि ट्रक ड्राइवर का काम हेक्टिक रहता है। इसका वर्किंग आवर 12 आवर का रहता है। यहाँ पे आपको वेजेस भले ही अच्छी मिलती है लेकिन बहुत सारे लोग इसको करना नहीं चाहते। तो यही आपके लिए रूम फॉर अपॉर्चुनिटी हो जाता है और आप ट्रक ड्राइवर के रूप में ट्राई करते हो तो आपको रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा एक ऐसा भी काम है जहाँ पे आप बैठे बैठे काम कर सकते हो और उसमें आपको कमाई भी बहुत अच्छी मिलती है। वो है सिक्योरिटी गार्ड का काम। हर एक वेयर हाउसेस में, हर एक सुपरमार्केट्स में आपको या तो सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत पड़ेगी या तो डोर सुपरवाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी। और इनफैक्ट एक सिक्योरिटी टीम भी रहती है जहाँ पे CCTV ऑपरेटर्स बैठे रहते हैं, तो आपको ऐसे CCTV ऑपरेटर का भी काम मिल सकता है। ये जो काम है इनमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। आपका एक डेली एक्टिविटीज़ बता दिया जाता है आपको। ऐसे BAU आपको छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं लेकिन आपको सतर्क भी रहना पड़ता है। कभी भी कोई अनयूजुअल एक्टिविटीज़ आपको दिखेगी तो आपको वो रिपोर्ट करना पड़ता है। तो ऐसे सिक्योरिटी गार्ड भी आप ट्राई कर सकते हो, यहाँ पे भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। तो अभी हम सुपरमार्केट्स एंड लोकल स्टोर्स जॉब्स के बारे में बात कर रहे थे।
तो आपको ऐसे बहुत सारे काम मिल सकते हैं, जैसे सेन्सबरीज में काम है, वॉलमार्ट के सुपरमार्केट्स में काम है, वॉलमार्ट के वेयर हाउसेस में काम है, अमेज़ॉन के वेयर हाउसेस में काम है। तो आप यहाँ पे ज़रूर ट्राई करिए। अभी मैं आपको स्क्रीन पर भी ले जाके बताऊँगा कि कैसे आप वो जॉब्स को सर्च कर सकते हो और कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। गाइस, एक बात ध्यान में रखिए, जब भी आप कनाडा में ट्राई करते हो जॉब्स के लिए, स्पेशली जॉब बैंक में, तो आपको एडवांस में जाके फ़िल्टर करना भी ज़रूरी है। अगर आप फ़िल्टरिंग नहीं करते हो तो आप गलत जगह पे अप्लाई कर रहे हो। तो फर्स्ट यू नीड टू डू द फ़िल्टरिंग। जब आपने फ़िल्टरिंग कर ली, फिर आपको वैसे जॉब मिलते हैं जो आप अपनी कंट्री से भी अप्लाई कर सकते हो। फिर बस आप रेगुलरली अप्लाई करते जाओ और आपको रिजल्ट मिल जाता है। कंसिस्टेंसी इज़ द की हियर। आपको रोज़ 15-20 जगह पे अप्लाई करना पड़ेगा एंड यू नीड टू डू इट फॉर सेवरल मंथ्स। और कनाडा की सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको जल्दी पीआर भी मिल जाता है यहाँ पे। तो कनाडा में बहुत सारी पीआर की अपॉर्चुनिटीज़ है। आपको बहुत सारे प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम्स भी मिलेंगे। आपको हर एक प्रोविंसेस के खुद के इमिग्रेशन प्रोग्राम्स या पायलट प्रोग्राम मिलते हैं, या फिर आप एक्सप्रेस एंट्री से भी जा सकते हो डायरेक्टली पीआर लेकर। अभी बहुत सारे पीआर के लिए प्रोग्राम चल रहे हैं जो बूम पर हैं, और जिनमें आपको डायरेक्टली अगर जॉब मिल जाता है तो आपको पीआर मिल जाती है, और अगर आपको पीआर मिल जाती है तो उसके साथ जॉब भी मिल सकता है। ऐसा ही एक प्रोग्राम है न्यू ब्रंसविक क्रिटिकल वर्कर पायलट प्रोग्राम। दूसरा प्रोग्राम है रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। और तीसरा प्रोग्राम है एटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम। इन तीनों प्रोग्राम्स पे मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ। ये तीनों प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिनके थ्रू अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको बिना प्रूफ ऑफ फंड से भी पीआर मिलने के चांसेस है। तो गाइस, ऐसे ही मैंने न्यू ब्रंसविक प्रोग्राम का बताया था, जिसमें मैंने 6 कंपनीज मेंशन की थी। तो वो 6 कंपनीज़ को आप टारगेट कर सकते हो, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। वैसे ही रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था 10 कम्युनिटीज़ और मेट्रोपॉलिटन एरियाज़, मतलब कुछ ऐसे एरियाज़ जहाँ पे पॉपुलेशन कम है। तो वैसे एरियाज़ में अगर आप जॉब ढूंढते हो और अगर आपको जॉब मिल जाता है तो आप रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम से भी पीआर ले सकते हो। वैसे ही एटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम भी है। ये प्रोग्राम के थ्रू काफ़ी लोगों को पीआर मिलती है। इनफैक्ट जो लोग कनाडा में स्टडीज़ करते हैं, स्टडीज़ के बाद वो एटलांटिक प्रोविंसेस में ही शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पे वो काम करना चालू करते हैं, पीआर ले लेते हैं। पीआर लेने के बाद इनका लॉक इन पीरियड रहता है। डिपेंड करता है कि आप कौन से प्रोविंस में जा रहे हो। 1 या 2 साल का लॉक इन पीरियड रहता है। जब आपका लॉक इन पीरियड ख़त्म हो जाता है, उसके बाद आप पूरे कनाडा में कहीं पर भी काम कर सकते हो। अगर आपको मुझसे कोई भी पेड सर्विसेज चाहिए, जैसे पर्सनलाइज काउंसलिंग या CVN कवर लेटर बनवाना है, या आपको ईमेल अप्लाई सर्विसेज के बारे में जानना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हो। आपको रिजल्ट्स तभी मिलेंगे जब आप ढंग से अप्लाई करोगे, क्योंकि कनाडा में फॉरेन कैंडिडेट्स को तभी लिया जाता है जब उनमें प्रोफेशनलिज्म दिखती है। इसके अलावा कनाडा में बहुत सारी फास्ट ट्रैक प्रोसेसेस चलती है, जैसे इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कनाडा और ग्लोबल टैलेंट स्कीम्स। इनमें आपकी फास्ट ट्रैक प्रोसेस हो जाती है और आपको एज फास्ट एज 15 डेज में भी वर्क परमिट प्रोसेस हो सकता है। जनरली इनका टाइम रहता है 15 डेज से 45 डेज के बीच में। और ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉयर्स रहते हैं जो आपको स्पॉन्सर करने को भी रेडी रहते हैं। तो आपकी फ़्लाइट की टिकट, पहले महीने रहने और खाने की व्यवस्था वो कर देते हैं, उसके बाद आपको अपना देखना पड़ता है। तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ रहती है कनाडा में। कनाडा एक रिच कंट्री है और इसी वजह से आपको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलती है। यहाँ पे वेजेस भी ज़्यादा मिलती है और कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से आपको सुविधाएं भी ज़्यादा मिलती है। आपको फ्री हेल्थ केयर सिस्टम का लुत्फ़ उठाने को मिल जाता है। आपके बच्चों की एजुकेशन 18 साल तक फ्री हो सकती है। इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके बच्चों की पढ़ाई कर सकते हैं। आपको होम लोन बहुत ही कम ब्याज दरों में मिल सकता है और आपको बड़े से बड़े लोन कम डाउन पेमेंट में भी मिल सकते हैं। यहाँ पे कार्स का रेट भी इंडिया के मुकाबले हाफ है और पेट्रोल के रेट्स भी सस्ते हैं। तो गाइस, अब कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। तो चलिए स्क्रीन पर मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइस, अभी मैं आपको कनाडा के स्टोर मैनेजर का एग्जांपल बता रहा हूँ। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने लिखा हो स्टोर मैनेजर और यहाँ पे मैंने कंट्री डाला हो कनाडा और मैंने सर्च पे क्लिक किया। तो इधर आप देख सकते हो आपको स्टोर मैनेजर के जॉब दिखा रहा है जो कि कनाडा में है। सबसे पहला जॉब आपको स्टारबक्स में दिखा रहा है। स्टारबक्स में क्रू मेंबर के भी काम रहते हैं और स्टोर मैनेजर के भी काम रहते हैं। तो आप स्टारबक्स में ट्राई कर सकते हो। आप देख सकते हो काफ़ी सारे काम दिख रहे हैं। इसके अलावा आपको ये एक काम दिख रहा है TJX कंपनीज INC, ये भी स्टोर मैनेजर का काम है। ये विनर्स में है। मार्कअप मार्क्स में भी काम है स्टोर मैनेजर का। इस टाइप से आप देख सकते हो। ये देखिए वॉलमार्ट में भी काम है। वॉलमार्ट में डिपार्टमेंट स्टोर मैनेजर का काम है। फिर टेलर्स में है। ऐसे ही गाइस, अब मैं आपको कैशियर का एग्जांपल बता रहा हूँ।
आप देख सकते हो ऐसे कैशियर आपको काम मिल रहे हैं काफ़ी सारे। शॉपर्स ड्रग मार्ट में काम है। ए टाइम कैशियर का काम है माइकल स्टोर्स में। फार्मा प्रिक्स में काम है। ग्रुप BMR, शॉपर्स ड्रग, सुबेस, आरामार्क, ऐसे आपको बहुत सारे काम दिख रहे हैं। अब मैं आपको शॉपर्स ड्रग का एक काम दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए क्या क्या आपकी ड्यूटीज़ रहेगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कस्टमर ड्यूटीज़ कि क्या क्या आपको करनी पड़ेगी। प्रोवाइड एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस एंड पॉजिटिवली इंगेज विथ ऑल द कस्टमर्स। मतलब आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए और आपको कस्टमर्स से फ्रेंडली मैनर में बातचीत करनी है। मेंटेन्स अ नीट एंड ऑर्गेनाइज चेकआउट एरिया। ग्रीट्स ऑल कस्टमर्स एंड डिस्प्लेस वार्म डिमेनर। मतलब आपका अच्छा डिमेनर होना चाहिए, आपको हर कस्टमर को ग्रीट करना है। एक्यूरेटली स्कैन्स एंड एंटर्स प्रोडक्ट डेटा। मतलब आपकी सबसे बड़ी ड्यूटी यही रहती है कि जो भी प्रोडक्ट आया है उसको ठीक से स्कैन करना है और प्रोडक्ट का डेटा डालना है। एक बार आप समझ जाओगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। एक्यूरेटली अकाउंट्स फॉर कैश एंड कूपन, लॉटरी एंड PC ऑप्टिमाइजेशन। कोई भी डिस्काउंट रहता है या कूपन रहता है तो आपको अकाउंट करना ज़रूरी है। आस्क फॉर कस्टमर्स PCs ऑप्टिमम कार्ड्स ड्यूरिंग ईच ट्रांजेक्शन। मतलब आपको हर एक कस्टमर से जो स्टोर का कार्ड है उसका पूछना है, अगर नहीं है तो उनका बना देना है। आंसर्स इंक्वायरीज रिगार्डिंग लोकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, रेंज चेक्स, रिफंड, PC ऑप्टिमम। मतलब जो भी कस्टमर की छोटी मोटी क्वेरीज आती है वो आपको रिजॉल्व करनी रहती है। आपसे कस्टमर पूछ सकता है कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पर है, या वो रिफ़ंड के बारे में पूछ सकता है, रेंज चेक्स के बारे में पूछ सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएगी, उसी तरीके से आपको रीडायरेक्ट करना है। यहाँ पे वो आपसे क्या क्वालिफ़िकेशन मांग रहे हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है कि आपकी कौन सी डिग्री होनी चाहिए या क्या होना चाहिए। मतलब अगर आपको बेसिक इंग्लिश आती है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको क्या क्या करना रहता है, मतलब क्या क्या आप में क्वालिटी होनी चाहिए कि वो आपको ले। तो बैलेंस टीम वर्क, मतलब आपको टीम के साथ काम करने आना चाहिए। प्लानिंग, जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, मतलब आपको सही वक्त पे डिसीजन लेना ज़रूरी है। ट्रबल शूट कैश इश्यूज़, कोई भी कैश इश्यूज़ आते हैं या छोटी मोटी इश्यूज़ आती है तो उसको ट्रबल शूट करना भी आपको सीखना पड़ेगा। डिटरमाइन कस्टमर सेटिस्फैक्शंस, मतलब आपने किसी की भी बिलिंग वगैरह की तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन के जो रेटिंग है वो लेना है उनसे। ऑर्गेनाइज एंड नीटनेस, मतलब जो भी प्लेस में आप काम कर रहे हो उसको ठीक से ऑर्गेनाइज करके रखना है और साफ़ सुथरा रखना है। अब यहाँ पे आप वर्क की कंडीशन देख सकते हो। आपको फ्लेक्सिबल आवर्स में काम करने को मिल सकता है, मतलब आपको कभी डे में काम करने को मिल सकता है, कभी नाइट्स में मिल सकता है, कभी आपको वीकेंड में भी काम करने को मिल सकता है। अगर आपको नाइट में मिलता है या वीकेंड में मिलता है तो आपको एक्स्ट्रा वेजेस मिलती है। इसके अलावा फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या है, आपको 50 पाउंड तक वजन उठाने को मिल सकता है और आपको लेडर्स भी क्लाइंब करनी पड़ सकती है। मतलब आपको सीढ़ियाँ चढ़नी है और 25 किलो तक आपको वज़न उठाना पड़ सकता है। अब इसके बाद एक्सपीरियंस वो क्या मांगते हैं कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और रजिस्टर करने की स्किल होनी चाहिए। आपको रिकॉर्ड वगैरह रखना है तो आपको वेल ऑर्गेनाइज्ड होना ज़रूरी है। आपको डिटेल ओरिएंटेड होना चाहिए, जो भी डेटा है वो ठीक से डालना है आपको। एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, मतलब आपको एक बार काम सिखा दिया जाएगा फिर आपको खुद से ही काम करना है। इफेक्टिव वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब आपको कस्टमर से बातचीत भी करना पड़ेगा और कुछ चीज़ें नोट डाउन भी करनी पड़ सकती है और आपको कस्टमर को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करना है। तो दोस्तों इस तरीके से ही आप काम देख सकते हो। मैंने आपको स्टोर मैनेजर का एग्जांपल बता दिया और कैशियर का भी बता दिया। तो दोस्तों जैसे आपने देखा इस तरीके से आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिल सकता है। आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको रोज़ 15-20 जगह पे अप्लाई करना पड़ेगा एंड यू नीड टू डू इट फॉर सेवरल मंथ्स। ये याद रखिए, अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपको थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। आप अपने जीवन में जो भी काम कर रहे हो उसमें तो आप मेहनत करने को रेडी हो, तो क्यों ना एक ऐसी जगह पे मेहनत करो जहाँ पे आपकी वेजेस 5 से 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाए। बाय द वे, अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले जब भी मेरा कोई वीडियो अपलोड होता है। मैं वर्क वीज़ा, स्टडी वीज़ा एंड ओवरसीज़ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर वीडियोस बनाते रहता हूँ। और अगर आपको कोई भी पेड सर्विसेज चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।